हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में अपना मतलब ये वाला अपनी एक्टिविटी 6 और 7 पढ़ी थी, और आज की वीडियो में हम लोग रूट 7.4 की एक्टिविटी 8 पढ़ने वाले हैं। तो चलो रीड करते हैं। इसके अंदर क्या बोल रहा है, स्टडी फिगर्स 7.16 है, ए एंड बी केयरफुली। ये हमें 7.16 फिगर दे रखी है, हमें इसको रीड करना है। इसके अंदर रीड करने का तो वैसे कुछ है नहीं, अभी पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा। नाउ लुक एट द रूट्स एंड द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब ये जो ग्राम प्लांट है, इसकी क्या देखनी है हमको, हमें इसकी रूट देखनी है, जो कि हमने किस में से पुल करी थी, कॉटन में से। ठीक है, प्रीवियस एक्टिविटी में कर देना, एक्टिविटी 7 में हमने कॉटन में रख दी थी सारी इनके सीड्स। आगे क्या बोल रहा है, डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.16। तो क्या बोल रहा है कि डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर 7.16 ए और दोज फिगर 7.16 बी। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट। अभी क्या बोल रहा है कि हमें मतलब ये जो हमने ये जो यहाँ पे फिगर 7.16 दे रखी है, डू दे मतलब जो हमारी ग्राम और उसकी मेज़ की जो हमारी वो थी, हमने जो सीड अपने भिगो के रखे थे, क्या वो इसकी तरह लग रहे हैं, दोनों की तरह। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट। और मेज प्लांट का क्या, मेज प्लांट की रूट का क्या। राइट ग्राम और मेज इन द प्लांट इन अ ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट विद द फिगर। अब देखो आपने रूट वो जो इसमें एक्टिविटी दी है कॉटन और सीड्स की, वो आपने करी होगी। उसमें अगर मैं नहीं कर सकती क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आप लोग कर लेना। उसके अंदर क्या करना है, बस हमको एक्टिविटी 7 आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। फिर अब एक्टिविटी 8 में ये है कि आपको वो जो हमने कॉटन में सीड्स जो रखे थे उन्हें पुल आउट कर लेना है, कॉटन में से निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपको अपनी सीड जो मतलब आपके जो रूट निकली है उन सीड्स की, वो चेक देखनी है। और ये जो रूट्स दे रखी ए बी, इन्हें देखना है और चेक करना है कि कौन सी रूट है। ठीक है, तो अब देखो ये एक बी दे रखी है और यहाँ पे एक दे रखी है ए। मेज़ मीन्स भुट्टा। ठीक है, मेज़ मीन्स मेज़ उसे बोलते हैं भुट्टे की खेती, भुट्टा। ठीक है, तो इसके अंदर ए दे रखा है, यहाँ पे देखो कॉर्न की शेप है, एक कॉर्न है ना, और कॉर्न की देखो ये वाली रूट है, तो हम ए में लिखेंगे रूट ऑफ मेज़। बी है ग्राम, यहाँ पे देखो ग्राम है चना, और इसकी रूट निकली है, और यहाँ नीचे लिखेंगे रूट ऑफ ग्राम। ठीक है, बी है रूट ऑफ ग्राम, ए है रूट ऑफ मेज। आगे क्या बोल रहा है, इन वॉट वे आर द रूट ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर। कैसे वे से मेज और ग्राम की रूट सिमिलर है, इन वॉट वेज दे आर डिफरेंट, और कैसे वो डिफरेंट है। देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स इन इजंट इट। क्या इसके अंदर देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो दो तरीके के डिफरेंट रूट्स हैं, है ना। आर देयर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ रूट, और क्या यहाँ पे अदर दूसरे तरीके की रूट है। लेट अस फाइंड आउट, और ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 9 क्या बोल रहा है, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। एक ऐसे ओपन ग्राउंड में जाओ जहाँ पे वाइल्ड प्लांट्स मतलब जो प्लांट ऐसे जिनकी जो अपना आप ही ग्रो हो जाते हैं बिना सीड के। ठीक है, वहाँ पे जाके देखो, डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट एंड ऑब्जर्व दम। और उन्हें डिग आउट कर लो, उन्हें खोद के निकाल लो, और घर पे आके उन्हें वॉश करो, जिसमें उनके अंदर जो सॉइल लग रही होगी उसे वॉश करो ऑफ द रूट्स, और उसकी रूट्स भी वॉश करो, और उसे ऑब्जर्व करो। डू यू फाइंड दैट all of them have either the kind of root shown in figure 7.17 A और figure 7.17 B। तो ये क्या बोल रहा है कि do you find that all of them have either, मतलब जैसे आपने उस प्लांट को निकाला उसकी रूट के साथ, तो क्या उन प्लांट की रूट भी जैसे यहाँ पे दे रखी रूट इनके जैसी ही है। ठीक है, ये बोल रहा है ये फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17 द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। अब देखो यहाँ पे हमें दो रूट दे रखी है, यहाँ पे हमें दो रूट दे रखी है।
तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया है अपनी रूट्स, ये है टैप रूट, ये है फाइब्रस रूट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमने ग्राउंड में से वो डिग करी थी थोड़ी सी वाइल्ड प्लांट के साथ उनकी रूट, तो क्या वो देखने में इनके काइंड की जैसे लग रही थी, जैसे ए टैप रूट या फाइब्रस रूट की तरह लग रही थी वो देखने में। आगे बोल रहा है द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। अब क्या बोल रहा है ये देखो, हमारे पास दो तरीके की रूट होती है, एक तो टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। अब आप सोच रहे होंगे कि लेटरल रूट कहाँ से आई है, कौन सी लेटरल रूट। लेटरल रूट बेसिकली देखो यहाँ पे ये मतलब ये जो एक मेन रूट है, ठीक है, ये जो मेन रूट है ना ये पूरी इसे बोल ये है टैप रूट, ठीक है। ये देखो ये तो खैर ये पूरी टैप रूट है, और जो ये बीच की ये जो है सिर्फ ये बीच की इसे बोलेंगे हम लोग मेन रूट, और जो इसके साइड में ये वाली रूट निकल रही है ना छोटी छोटी, ये देखो ये इन्हें बोलेंगे हम लोग लेटरल रूट। क्या कौन सी बोलेंगे, लेटरल रूट, ठीक है। अब देखो बहुत इजी चीज़ है, ये देखो बोला ना द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, मेन रूट ये है बीच वाली, इसे हम बोलेंगे टैप रूट और मेन रूट, और जो साइड में इसके अब इसके आगे बोल रहा है एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट, और जो इसके साइड में स्मॉल छोटे छोटे रूट्स निकल रहे उन्हें क्या बोलेंगे, लेटरल रूट। अब बात करेंगे बी की। बी में क्या है, बी में है डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। मीन्स इनकी कोई भी मेन रूट नहीं होती, देखो ये ऐसे फैली पड़ी है ना पूरे में, एक इधर एक उधर एक इधर एक इधर, पूरे में फैली पड़ी है, इनकी कोई मेन रूट नहीं है। इनकी देखो इसकी एक मेन रूट है, इसकी मेन रूट नहीं है, और मतलब ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, और ये सारी देखने में सिमिलर लग रही हैं। अब देखो ये देखो अलग अलग लग रही है ना, कि ये अलग है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, और ये कितनी सारी सेम लग रही है ना देखने में। तो ये हो गई फाइब्रस रूट और ये हो गई टैप रूट। अब देखो दो तरीके की रूट होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट में एक और रूट होती है लेटरल रूट, और फाइब्रस रूट ऐसी सेम होती है, ठीक है। अब मैं दोबारा समझा देती हूँ, ये मेन रूट है, छोटी छोटी लेटरल रूट है, और ये फाइब्रस रूट है पूरी, ठीक है। आगे ये बोल रहा है separate the plants you have collected into two groups. In group A, put those that have tap root, and in group B, those that have fibrous root. अभी क्या बोल रहा है कि जो आपने वाइल्ड प्लांट्स इकट्ठे करे थे और उसके नीचे जो रूट है उनकी रूट्स देख के आप उनको ग्रुप में डिवाइड कर दो, जिनके पास टैप रूट है और जिनके पास फाइब्रस रूट है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, और उन ग्रुप ए की लीव्स को, उन ग्रुप ए के प्लांट्स की लीव्स देखो कैसा उनके में लीव वेनेशन है। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, और व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट ऑफ ग्रुप बी। मतलब अब जब उन्हें डिवाइड कर दोगे रूट के अकॉर्डिंग, अब उनकी लीव्स चेक करो कि किसमें कौन सा वेनेशन है, रेटिकुलर वेनेशन है या पैरेलल वेनेशन है। आगे बोलो डू यू नोटिस दैट लीव वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स in a plant are related in, do you notice that leaf venation and the type of root in a plant are related in वेरी इंटरेस्टिंग में। तो ये क्या बोल रहा है, क्या आपने नोटिस करा है दैट लीफ वेनेशन और टाइप्स ऑफ रूट इन अ प्लांट वो बहुत रिलेटेड, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। इन टेबल 7.2 दे रखी है, कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट ऑफ सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। तो क्या बोल रहा है कि कुछ प्लांट इकट्ठे करो, ठीक है, और उन प्लांट्स के यहाँ पे नेम लिखने हैं, उनका लीफ का वेनेशन लिखना है, कौन से कलर कैसी उनकी रूट है, टैप रूट है, फाइब्रस रूट है, रेटिकुलर वो है वेनेशन या फिर पैरेलल वेनेशन है। ये बोल रहा है वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। हमने पढ़ा है कि जो रूट है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल सॉइल से, and the stem conducts these two leaves and the plant of the plant। तो ये बोल रहा है कि और जो स्टेम होती है वो कंडक्ट करती है these two leaves and और जो स्टेम में देखो सॉइल क्या कलेक्ट, जो हमारी ये होती है रूट क्या एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल, और वो स्टेम तक पहुँचाती है, और स्टेम कहाँ पहुँचाता है लीव्स वगैरह में, ठीक है, लीव्स और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द लीव प्रिपेयर फूड
जो हमारी लीव होती है फूड प्रिपेयर करती है। द फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट, और जो फूड है वो स्टेम के थ्रू जाता है और अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं प्लांट। वी ईट सम ऑफ दीज एज अ रूट, और कुछ रूट हम लोग खाते भी है ना, जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। देखो हम लोग रूट खाते हैं, जो कैरेट है, कैरेट भी मेन रूट होती है, वो पूरी एक मेन रूट होती है, नीचे जाती है, जो टैप रूट होगी वो एक तरीके की नीचे जाएगी, तो वो उसे उखाड़ेंगे तो वो एक रूट निकल के, तो हम रूट खाते हैं कैरेट को। कैरेट एक रूट है, रेडिश मूली भी रूट है, स्वीट पोटैटो भी रूट है, ठीक है, टर्निप। और वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, और हम लोग अलग अलग पार्ट्स खाते हैं प्लांट के, वेयर फूड, जहाँ पे फूड स्टोर होता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक? तो क्या आप इस बात से एग्री हो कि जो स्टेम है वो एक तरीके की स्ट्रीट है जिसमें से दो रास्ते निकल रहे हैं, एक तो वाटर मिनरल ऊपर पहुँचाने वाला और एक फूड स्टोर करने का, फूड मतलब फूड पहुँचाने का अलग अलग पार्ट्स में। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। अभी क्या बोल रहा है कि अब आपको नेम लिखना है ऐसे मटेरियल का जो कि स्टेम के थ्रू ऊपर जाते हैं और स्टेम के थ्रू नीचे आते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। हमने आज एक्टिविटी 8 पढ़ी और एक्टिविटी 9 पढ़ी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और 7 पॉइंट फ्लावर्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।